5वां अध्याय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी द्वारा ब्रह्मा और नारद संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में मग्न हुए बैठे थे। नारद उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी यह किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में यह इतने लीन हो रहे हैं? अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया, तब देव ऋषि ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रचकर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है, जिसके आदेशानुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा करें जिसके ध्यान में आप मग्न हो रहे हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे परब्रह्मा परमात्मा के विषय में पूछा है। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो, इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण जी हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं भी उनकी दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर यहाँ आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम न हुआ, तब उन्हीं नारायण जी का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ है कि नारायण जी ने मुझको प्रकट किया है। ये चंद्र, सूर्य तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की दैवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों के देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता, परंतु मुझे श्री नारायण जी की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब श्री नारायण जी की यह इच्छा हुई कि वे अनेक रूप हो जाएं, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने मुझको सृष्टि रचने का आदेश दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब श्री नारायण जी की दैवी माया से सात्विक, राजस एवं तामस की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति एवं पंच तत्वों द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था वह जल पर नहीं ठहरती थी।
इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा, तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का हिलना बंद हुआ। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के 1000 मस्तक, हजारों हाथ, हजारों चरण, हजारों नेत्र और कान है। 6वां अध्याय, नारायण जी के विराट स्वरूप का ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस विराट स्वरूप को इस प्रकार समझना चाहिए कि ऊपर के 7 लोक उसकी कटी के ऊपर के और नीचे के 7 लोक उसकी कटी के नीचे के भाग हैं। मुख अग्नि है और वृक्ष आदि शरीर के रोम, 10 दिशाएं कान, समुद्र पेट, सूर्य आंख, पर्वत शरीर की हड्डियां, नदियां शरीर की नसें, पवन श्वास, इंद्र आदि देवता भुजाएं, अश्विनी कुमार नाक, समस्त सुगंध नाक के छिद्र, आकाश नेत्रों के गड्ढे, दिन रात पलक, भंजन, जल पाओ, जगत का स्वाद, जीवा, यमराज दांत, माया हंसी, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म छाती, अधर्म पीठ, मेघ सिर के बाल तथा वर्षा का जल वीर्य समझना चाहिए। इसी कारण तपस्वी और ऋषि मुनिजन सब स्थानों पर नारायण जी का प्रकाश समान रूप से जानकर किसी को दुख नहीं देते हैं। हानि लाभ, यश अपयश और दुख सुख आदि सब उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। वे अविनाशी पुरुष ही समस्त जड़ चेतन जीवों को पैदा अथवा नष्ट करने वाले हैं। हे नारद, जब उनके द्वारा मुझे सृष्टि पैदा करने की आज्ञा प्राप्त हुई, तब मैंने उन्हीं की कृपा से दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनके द्वारा और बहुत से व्यक्ति पैदा हुए। उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण अपने हृदय में धारण करने के कारण मुझे संसार को रचने की शक्ति प्राप्त हुई है। वे परम प्रभु आदि मध्य एवं अंत में सदैव एक रस रहते हैं। वे घटते बढ़ते तथा पुराने नहीं होते। नारायण जी ने अपनी इच्छा से संसारी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदा उन अवतारों की बाल लीलाओं का स्मरण एवं कीर्तन करे। उन्हीं पर ब्रह्मा प्रभु के स्मरण में मग्न रहकर सदा उन्हीं का ध्यान करे। जब अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र होकर उसमें श्री नारायण जी का प्रकाश प्रकाशित होता है, उस समय मनुष्य आवागमन से छूटकर भवसागर से पार उतर जाता है। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत के वे 4 मूल श्लोक सुनाए, जो उन्होंने श्री नारायण जी से सुने थे। उन 4 श्लोकों को सुनाने के बाद पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से फिर इस प्रकार कहा, हे नारद, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पर ब्रह्मा परमात्मा के उन 24 अवतारों का कुछ वर्णन करता हूँ, जो उन्होंने सगुण रूप से जगत में लिए थे।